हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसी तरह का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सभी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मिलेगा। तो जरूर आप सभी सब्जेक्ट का देख लीजिएगा, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित कारण से भारत का जो इंडस्ट्रियल उत्पादन बढ़ा। पहला कारण लिखिएगा, ब्रिटिश मिले सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त था, बिजी था, अतः भारतीय उद्योगों में फौज के लिए जूट की बोरियां, वर्दी, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा अन्य बहुत सारे सामान बनाने लगे। इसके कारण डिमांड बढ़ा। दूसरा बोल रहा है, बढ़ती मांगों के कारण नए नए कारखाने खुलने लगे। अब पुराने कारखाने के कई पारियों में चलने लगे, कई पारियों में चलने लगे। आगे देखिए, बहुत से नए मजदूरों को काम पर रखा गया। जब इंडस्ट्री खुलेगा तो क्या होगा, बहुत सारे मजदूरों को काम पर भी रखा गया और हर एक को पहले से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था, इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन में अप्रत्याशित बहुत ज़्यादा ही वृद्धि हुआ था। तो ये पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर बता दिए। दूसरा क्वेश्चन आपका हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जब ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है, जो ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले करने के लिए निम्नलिखित 3 कारक थे। तो सबसे पहला देखेंगे, जो बोल रहा है स्पिनिंग जेनी मशीन के क्या है, ऊन काटने वाला एक मशीन है। ऊन कटाई की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से कर देती है। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेता था, मतलब एक मशीन बहुत सारा मजदूर का काम कर लेता था। इसके कारण मजदूरों की मांग धीरे धीरे घट गया, कम हो गया। दूसरा कारण क्या लिखे, जब उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतें जो हाथ से उनकी कटाई करता था उसको काम से हटाना पड़ा, मतलब काम से हटा दिया। इसी कारण महिला जो है कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया है। स्पिनिंग जेनी जो आपका मशीन है, महिलाओं को आशंका से महिलाओं द्वारा जो क्या यहाँ पर बोल रहा है, इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध एक लंबे समय तक चलता रहा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त थी। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। आगे देखते हैं। बोल रहा है, 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गाँवों के किसान और कारीगरों से काम करवाने लगे। व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभिन्न मांगों में उपनिवेशों की स्थापना के परिणाम स्वरूप चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी, जिसकी पूर्ति सिर्फ शहरों में उत्पादित वस्तुओं से ही नहीं की जा सकती थी। मतलब ज़्यादा डिमांड हो गया तो यहाँ ये नहीं हम बोल सकते हैं सिर्फ शहर में जो वस्तु है उससे हम लोग डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं, अतः व्यापारी गाँव से भी गाँव की ओर भी मुड़े। दूसरा बोल रहा है, शहरों में शासकों ने विभिन्न गिल्ड्स को किसी खास वस्तु को उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया था। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादन कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे और प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे कि व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। और तीसरा बोल रहा है, ऐसी परिस्थिति में चूँकि नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गाँव की ओर जाने लगे। गाँव में कारखानों की स्थापना नहीं हुई थी, अतः गाँव में किसानों और कारीगरों से पैसा और प्रशिक्षण देकर बड़े पैमाने पर उत्पादन कराया जाता था। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। तो पहला देखिए पॉइंट बोलेंगे, 1760 ईस्वी के दशक में कपास उद्योग की पूरी तरह विकास नहीं हुआ था तथा यूरोप में बारीक जो भारतीय कपड़ों की मांग भी बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ गया था। बने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच के साथ साथ स्थानीय व्यापार भी होड़ में रहते थे। आगे क्या बोल रहा है, ऐसी परिस्थिति में बुनकरों की बन गई थी तथा वे काफ़ी मोल भाव के बाद अपना माल बेचते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार के एक अधिकार पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी। आगे देखिए, अतः कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म
करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमास्तों की नियुक्ति करते थे। ये गुमास्तों बुनकरों पर निगरानी रखते थे और देखते थे माल इकट्ठा करते हैं कि नहीं, कपड़ों की गुणवत्ता को चेक करते थे। ये सब इसका काम था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट है। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक हाशिए में पहुँच गया, व्याख्या कीजिए। तो बोलो सूरत बंदरगाह 8वीं सदी में 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, कारण कि उस समय तक ब्रिटिश व्यापार का प्रमुख केंद्र मुंबई में हो गया था। सूरत बंदरगाह का महत्व घटने लगा और मुंबई के आसपास कच्चे मालों की प्राप्ति से बड़ी बड़ी कंपनियां लगने लगी। व्यापारिक माल अब सूरत के बंदरगाह के बदले मुंबई बंदरगाह से अन्य यूरोपीय देशों का निर्यात किए जाने लगे। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आते आते मुंबई का महत्व व्यापारिक कंपनियों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होने लगा। इस बंदरगाह को अत्याधुनिक बनाया गया और अब संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 80% माल इसी बंदरगाह ने अन्य देशों से जाने लगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।